विश्व की सबसे बड़ी जयंती 14 अप्रैल। विश्व के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनकी जयंती विश्व के 192 देश मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 192 देश इस जन्म जयंती को मनाते हैं और ये विश्व की साबित हो चुका कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। इस जयंती को सभी लोग हर्ष उल्लास से मनाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं इस 14 अप्रैल को भारत के समस्त लोग, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर किसी एक व्यक्ति के नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर सभी वर्गों के लिए काम किया है। लोग जानते हैं SC ST OBC के लिए काम किया है, माइनॉरिटी के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हर वो व्यक्ति जो 8 घंटे जॉब करता है उसके लिए बाबा साहब ने काम किया। हर वो बेटी जो आज पढ़ लिख कर IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर इंजीनियर डॉक्टर या पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, उन सभी के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने काम किया है। उस शोषित वंचित प्रताड़ित उत्पीड़न को जो अधिकार मिलते, सभी अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। किसी भी एक व्यक्ति के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने काम नहीं किया, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहा जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी भी धर्म के लिए या किसी के भी लिए ऐसा नहीं कि इसके लिए काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी के लिए काम किया है, इसीलिए विश्व के 192 देश उनकी जयंती मनाते हैं कि ऐसे महामानव भारत के अंदर पैदा हुए। अमेरिका तो यहाँ तक कह चुका है, अगर हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा हुए होते तो हम हमारे सूरज का नाम बदलकर उसको डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर नाम दे देते। दोस्तों, नासा ने एक गैलेक्सी में एक तारे का नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दे दिया और विश्व के बहुत सारे देश बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी किताबों पे देश चलते हैं। जो भारत का संविधान लिखा हुआ है, आज विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखा है। यानी बाबा साहब आम्बेडकर सभी के लिए है, लेकिन चंद कुछ मुट्ठी भर जातिवादी लोग ने, जैसे आज लोगों हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, वैसे ही कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने हिंदू को लड़ाने के लिए बाबा साहब की छवि खराब की है। बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। चंद मुट्ठी भर ही ऐसे होते हैं जो बेवड़े होते हैं, जो शराबी होते हैं, जो जातिवादी कीड़े होते हैं। उन्हों के माध्यम से बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ा जाते हैं, उनके विचारों दबाने में आते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, वो लोग आरक्षण पे दोष देते हैं, लेकिन आरक्षण सिर्फ एक वर्ग नहीं ले रहा है। आरक्षण बहुत सारे वर्ग हैं जो ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग बाबा साहब पे उंगली उठाए, क्योंकि सही तरह से वो लोग बाबा साहब को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस व्यक्ति को आरक्षण दिया था वो इस देश के अंदर इतने प्रताड़ित थे, उन लोग को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन लोग को नगर में प्रवेश नहीं था, वो लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। बहुत सारी उत्पीड़न थी। उनकी बहन बेटियों को स्तन देखने का अधिकार नहीं था, उसे पैसे रखने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, कोई भी उत्सव मनाने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसे दवाई लेने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आरक्षण लिया। बाबा साहब ने मांगा नहीं, बाबा साहब ने तो डबल वोट मांगा था। आरक्षण बाबा साहब ने कहा था मेरे समाज को बर्बाद करके रख देगा। बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण ने, एक गांधी जी ने उनको ज़बरदस्ती दिलवाया आरक्षण। बाबा साहब तो आरक्षण के विरोध में थे, वो आरक्षण नहीं चाहिए। और हाल में भी हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आपको दोष देना आरक्षण को तो दोष दीजिए, आरक्षण को हटा दीजिए, लेकिन हमें हमारा डबल वोट का भी अधिकार दे दीजिए। जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब आरक्षण दिया तो फूट कर रोए थे कि गांधी जी आपने ये अच्छा नहीं किया, आज मेरा समाज को जो हक अधिकार आप मार रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। आप महात्मा होने का ढोंग करो, लेकिन आप महात्मा नहीं हो। और इसी कारण आज देखिए, आरक्षण के कारण हमारा समाज आज भी आज़ादी के 75 साल हुआ, फिर भी कुछ लोग ऐसा प्रेजेंट करके हमारे लोगों को मूछें रखने पे मारते हैं, घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारते हैं, पानी का मटका छूने के लिए मारते हैं। बाबा साहब को पता था, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने डबल वोट का अधिकार मांगा था। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण मेरे समाज का अधिकार नहीं दिला पाएगा। तो बाबा साहब खुद भी आरक्षण के विरोध में थे, लेकिन उस समय की जो व्यवस्था गांधी जी ने खड़ी कर दी, जो गांधी ने अपनी चाणक्य नीति का उपयोग करके जो बहुजन समाज को दबाने का प्रयोग किया, उसका आज पूरा देश भुगत रहा है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है वो, उसके अंदर सरकार जब कुंभ मेले के अंदर 7,500 करोड़ खर्च कर सकती है, मंदिरों में इतना 1,000 करोड़ खर्च कर सकती है, तो क्या स्कूल कॉलेजों बनाने में खर्च, वहाँ पे अगर आरक्षण क्या लोगों को शिक्षा के अंदर ही दिखता है। कॉलेज में अगर किसी को जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे जो रिजर्व सीट थी वो पैक हो गई,
बराबर। तो सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब 10,000 का स्टूडेंट्स है तो संख्या भी उस तरह की कॉलेज की होनी चाहिए। आप मंदिरों के अंदर पैसा डालोगे, मंदिर बनाओगे, उससे शिक्षा का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ता है। करोड़ों की ज़मीन आप मंदिरों को दे दोगे तो इससे शिक्षा का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ता है। आपको जितने बड़े मंदिर बनाओ उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिससे हमें आरक्षण पे हम दोष ना दे सके। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप बनाइए जिसपे हम सभी लोगों को जॉब दे सके। इतना जॉब क्रिएट करें जिससे कोई भी आरक्षण का मांगने के लिए उतारू ना हो, उसको इतना नौकरी मिल जाए। आज हम कहते हैं कि हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग भारत को ही छोड़ के विदेश में जा रहे हैं। सब लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं और विदेश भाग रहे हैं। विदेश से लोगों को यहाँ भकेला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर एक समानता का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्ष देश का प्रतीक है। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती आ रही है, सभी लोग उसे कहना चाहते हैं इस जयंती को आप हर्षोल्लास से मनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प अग्निहोदा, भीम आर्मी गुजरात।